आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी इंसान को प्रपोज करने वाले हैं, उसको अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने वाले हैं, उससे प्यार करने वाले हैं, जिंदगी निभाने की कस्में खाने वाले हैं, सातों जन्म तक साथ रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं या कि प्रपोज करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ध्यान में रखकर प्रपोज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इंसान आपके काबिल है नहीं और आप उसके काबिल हैं नहीं। पहली चीज कि आपको ये देख लेना चाहिए कि उस इंसान के लाइफ गोल्स क्या क्या हैं। आपको पहले देखना चाहिए कि वो इंसान सीरियस है भी या नहीं, क्योंकि ब्यूटी को देखकर जो आप प्यार करते हैं, उसकी सुंदरता को देखकर प्यार कर लेते हैं, उसको गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये प्यार ज्यादा नहीं टिक पाता। मैंने बहुत सारे प्यार देखे हैं जो कि पैसे के दम पे होते हैं, ब्यूटी के दम पे होते हैं, और जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि भैया हमारी तो जोड़ी जम ही नहीं रही, हमारी केमिस्ट्री तो दूर दूर तक नहीं है। आपका जितना भी प्यार का भूत है वो एक ही बार में निकल जाएगा। तो मेरे भाई पहले समझ लो कि जो सामने वाला पार्टनर है उसमें कुछ दमखम है नहीं, वो लाइफ को लेकर सीरियस है नहीं। जिंदगी में सिर्फ प्यार से कुछ भी नहीं मिलता। रिलेशनशिप में आकर तुम सिर्फ प्यार 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 का रट्टा लगाते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको सीरियस होना पड़ेगा और प्यार के साथ साथ बाकी भी चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज कि क्या आप एक दूसरे से ओपन हो। अगर आप एक दूसरे से ओपन नहीं हो, सारी बातें शेयर नहीं करते, सारी से मेरा मतलब है 70% बातें अगर वो शेयर नहीं करते तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल भी ओपन नहीं है और अभी तक सिर्फ आप प्यार प्यार में ही पड़े हुए हैं। आपको देखना चाहिए कि जो सामने वाला पार्टनर है उसका भूत, भविष्य और वर्तमान क्या है। भूत यानी कि उसका एक्स क्या था। कभी उसको अपने एक्स की तो याद नहीं आ जाती। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत ही हुआ है कि गर्लफ्रेंड बनी भाई और अपने एक्स की बातें कर रही है कि मेरा एक्स ये करता था, एक्स वो करता था, एक्स ऐसा था, एक्स वैसा था। उसकी याद आ रही है, वो बहुत गंदा था, वो बहुत ऐसा था, वैसा था, लेकिन यार बहुत अच्छा था, मुझे अभी भी उसकी याद आती है, काश वो वापस मिल जाए। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। कुछ के क्रश ऐसे होते हैं, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि वो आप पे कंसंट्रेट करे, अपने क्रश पे कंसंट्रेट करे। और कुछ के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो ये तीनों ही बहुत ही बड़ी मुसीबत है। तो आपको समझना चाहिए कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादों में ना खोती रह जाए, उसका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड ना हो जो कि आपके टांग में टांग अड़ाए, और कोई उसका क्रश वच का ऐसा सीन ना हो कि आपको भूल के उसके ही पीछे पड़ी रह जाए। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हो सकता है ये पॉइंट आपको थोड़ा अटपटा लगे, थोड़ा चटपटा लगे, कि क्या आप एक दूसरे से अभी तक लड़े हो। आपको लग रहा हो कि भाई लड़ाई क्यों करूं। लड़ाई ना होना तो अच्छी निशानी होती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन सच बताऊं लड़ाई होनी चाहिए। खासकर रिलेशनशिप में आने से पहले आपकी लड़ाई होनी बनती है और होनी चाहिए। इससे आपको यह समझ में आता है कि कल को अगर आपके फ्यूचर में आपकी लड़ाई होती है तो कैसे आप एक दूसरे से साठ गांठ करते हो, कैसे पैचअप करते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले तो प्यार प्यार का नशा होता है, पहले प्यार का नशा, ये प्यार व्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया। उसके बाद रिलेशनशिप में आते हैं और फिर समझ में आता है कि भैया यहाँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, यहाँ तो केमिस्ट्री जमी नहीं रही है। फिर हो जाती है लड़ाइयां, फिर हो जाती है इग्नोरेंस, लोग इग्नोर कर रहे हैं, बात को सुलटा नहीं रहे हैं और उनको समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करूं। फिर 1-2 हफ्ते तक रिलेशनशिप चलता है, उसके बाद प्यार का भूत उतर जाता है, फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो भैया उसको प्रपोज करने से पहले, रिलेशनशिप में आने से पहले एक दूसरे से ना कभी थोड़ा लड़ाई वड़ा हो जाए, जानबूझ के मत करना, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ना देख लेना कि क्या आप एक दूसरे से साठ गांठ कर पा रहे हो, दोबारा एक दूसरे से बात कर पा रहे हो। क्योंकि लड़ाई होना कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, लेकिन लड़ाई के बाद पैचअप ना हो पाना ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। तो लड़ाई एक बार करके देख लेना, छोटी मोटी, जान के नहीं, लेकिन यार होनी चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कोई इंसान है क्या। क्योंकि आपको पता है ना कि जब मुश्किल भरे रास्ते से चलते हो तो कांटे जरूर चुभते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत रखो कि उन कांटों को निकालकर दोबारा चल सको। और अगर वो कांटा वहीं रह जाता है तो घाव बन जाता है और जिससे वो जहर का काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल नोटिफिकेशन आते हैं उसको प्लीज ऑन कर देना, ताकि ऐसी छोटी मोटी वीडियोस आपको मिलती रहें।